इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। विमान अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी एयर इंडिया का ये विमान, जिसमें 242 यात्री सवार थे और उड़ते ही प्लेन क्रैश हुआ। आग और धुएं का गुब्बार उठा। प्लेन हादसे का वीडियो भी सामने आया है। टेक ऑफ के दौरान ही एक क्रैश हुआ है। हादसे के बाद अहमदाबाद के साथ साथ जो आसपास के जिले हैं वहां से भी फायर ब्रिगेड की टीमों को रवाना किया गया है। हादसे के बाद अहमदाबाद के साथ ही वडोदरा से भी फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियां अहमदाबाद के लिए भेजी गई हैं। इसके अलावा सूरत से भी रिलीफ एंड रेस्क्यू टीमों को अहमदाबाद भेज दिया गया है ताकि रेस्क्यू के काम में और ज्यादा तेजी ला सके। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें 50 शव बरामद कर लिए गए हैं। राहत और बचाव कर्मी आग बुझाने के साथ ही मलबे में घायलों को और शवों को तलाशने में जुट गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। और देखिए 2 पायलट्स थे, 10 क्रू मेंबर्स थे, यानी कि 242 लोगों के इस विमान में मौजूद होने की पुष्टि भी DGCA की तरफ से की गई है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस पूरे मामले में क्या वजह निकलकर सामने आती है। हादसे के बाद मलबे के बीच CISF और फायर ब्रिगेड की टीमों को भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। हादसे के बाद जिस बिल्डिंग से टकराया ये विमान, वो डॉक्टर्स का हॉस्टल बताया जा रहा है। वहां पर कितना नुकसान हुआ है ये भी देखना होगा। इस बीच देखिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी सूरत से अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। राहत और बचाव कर्मियों की कई टीमें एयरपोर्ट भेजी गई हैं और लगातार वहां पर जो आला अधिकारी मौके पर मौजूद है उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है कि किस तरीके से इसे फिलहाल आगे बढ़ाया जा रहा है रेस्क्यू को। और शुरुआती रिपोर्ट्स जो है वो ये बताती है कि विमान के इंजन में शायद कुछ तकनीकी खराबी थी जिसके चलते ये हादसा हुआ है, लेकिन फिलहाल किसी बात की कोई पुष्टि नहीं है। ये सिर्फ अनुमान है। जब जांच आगे बढ़ेगी तब ये पता चलेगा कि आखिर क्या वजह रही है। लेकिन तस्वीरें अपने आप में काफी डरावनी। टेक ऑफ के 2 मिनट बाद फ्लाइट दीवार से टकराई। आग का गोला पूरी तरीके से विमान बन गया। फ्लाइट नंबर AI-171 ने दोपहर 1:38 पर लंदन के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये विमान अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा। टेक ऑफ के 2 ही मिनट बाद यानी कि 1:40 पर यह बड़ा हादसा हुआ। उस समय प्लेन की जो ऊंचाई थी ज़मीन से वो 625 फीट की है और टेक ऑफ के 2 मिनट बाद ही एयरपोर्ट के पास एक बिल्डिंग से फ्लाइट टकरा गई और उसमें धमाका हो गया, जिसकी तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। फ्लाइट में लगी आग इतनी ज़्यादा भीषण थी कि हादसे के बाद आसमान में कई फीट ऊंचाई तक धुएं का गुब्बार देखने के लिए मिला है। जो चश्मदीद है वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं और लगातार अब वहाँ पर रेस्क्यू चलाया जा रहा है। लोगों की पहचान करना भी काफ़ी मुश्किल होगा कि कैसे उन लोगों को पहचाना जाएगा, उन्हें शिनाख्त की जाएगी। परिजनों के लिए मुश्किल की घड़ी इस वक्त, जिन लोगों के अपने इस प्लेन में सवार थे। घायलों को सिविल अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया है। कुछ लोग इसमें जख्मी भी जाहिर तौर पे इतना बड़ा हादसा हुआ तो इसमें हुए हैं, लेकिन वहाँ पर शवों के निकलने का भी सिलसिला लगातार जारी है। कई शव भी निकाले गए हैं। प्लेन का जो हिस्सा बार बार हम आपको दिखा रहे हैं वो हिस्सा भी हम आपको एक बार फिर से दिखाएंगे, जिसमें पूरी तरीके से जो प्लेन का एक हिस्सा है वो बिल्डिंग के बीचों बीच जाके फंस गया और दूसरी तरफ से आग निकलती हुई दिखाई दे रही है। वहां पर देखिए किस तरीके से आग को बुझाने का काम इस वक्त हो रहा है। आग जब लगी तो कई किलोमीटर दूर तक आसमान में धुएं का गुब्बार देखने के लिए मिला और लोगों ने भी अलग अलग कैमरे से इसे रिकॉर्ड भी किया। विमान के पायलट का नाम, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, सुमित सबरवाल, जो कि बहुत ही अनुभवी पायलट बताए जा रहे हैं। उनकी तरफ से किसी चूक की संभावना काफ़ी कम नज़र आती है, लेकिन अभी कुछ भी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा क्योंकि प्राथमिकता भी यही है कि जल्द से जल्द जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए, कुछ लोगों की जान तो बच पाए। ये अभी बड़ी प्राथमिकता है। प्लेन में 169 भारतीय सवार थे। उन भारतीय परिवारों के लिए इस वक्त संकट की घड़ी। इसके अलावा 53 ब्रिटिश नागरिक भी इस प्लेन में सवार थे। एयर इंडिया की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है ताकि वो लोग एयर इंडिया से संपर्क कर सके जिनके अपने इस प्लेन में सवार थे। एयर इंडिया ने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया इस विमान हादसे के बाद वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। 1800569144 ये नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, जो कि एयर इंडिया ने इस हादसे के बाद जारी किया है। और इस पे अगर आपका कोई अपना इसमें सवार था तो आप इसमें जानकारी ले सकते हैं। देखिए ATC के कॉल का फ्लाइट से कोई जवाब नहीं मिला। फ्लाइट से ATC को मेडे की इमरजेंसी कॉल भी लगाई गई थी और
एटीसी ने जब रिवर्ट किया तो विमान के पायलट की तरफ से कोई भी रिस्पांस रिसीव नहीं हुआ, यानी कि पायलट को समय रहते ये पता चल गया था कि ये विमान अब शायद हादसे का शिकार हो जाएगा, इसलिए इमरजेंसी हेल्प मांगी गई। जो इमरजेंसी कॉल है वो लगाई गई एटीसी को, लेकिन उसके चंद ही सेकंड्स बाद ये विमान हादसे का शिकार हो गया। जब तक एटीसी ने उस इमरजेंसी कॉल पे रिस्पॉन्ड किया तब तक ये विमान हादसे का शिकार हो चुका था और पायलट की तरफ से या किसी भी क्रू मेंबर की तरफ से इसको लेकर कोई भी रिस्पॉन्स रिसीव नहीं हुआ।